सबसे पहले गोल्ड H4 टाइम फ्रेम। पिछले हफ्ते प्राइस ने फिर से वही रेजिस्टेंस लेवल टेस्ट किया 3430। सेम प्राइस लेवल है, सेम रेजिस्टेंस है, कोई कंडीशन सेम टू सेम है। जो कंडीशन मई एफओएमसी के समय थी, ठीक वही कंडीशन जून एफओएमसी के समय है। इससे पहले कि फेड कुछ बोलें, इंटरेस्ट रेट डिसीजन करें, जब मई एफओएमसी के समय प्राइस ने 3430 लेवल को टेस्ट किया था, उस समय उन्होंने स्टैगफ्लेशन फोरकास्ट की थी। उसके बाद से अगर वन बाई वन हर चीज को आप देखें तो सबसे लेटेस्ट है ईरान वॉर न्यूज़। मंडे ओपन से पहले एक और लेटेस्ट वॉर न्यूज़ है। दोनों कंट्रियां एक दूसरे पर अटैक कर रही हैं, जो मई एफओएमसी के बाद जून एफओएमसी से पहले आई है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट ऑयल पे पड़ रहा है। अगर बड़े बैंक जेपी मॉर्गन के शब्दों में देखें तो उन्होंने बोल दिया है इस वॉर की वजह से ऑयल प्राइस $120 तक जा सकते हैं, जिसकी वजह से CPI 5% और जिसकी वजह से अंत में फेड को रेट हाइक करना पड़ेगा। अगर हाइक भी ना करें, जिस स्पीड से ऑयल ऊपर जा रहा है वॉर न्यूज़ के बाद और लेटेस्ट जो मंडे ओपन से पहले आई है, हो सकता है इस पीस से पहले ऑयल ही 120 पहुंच जाए। CPI जो नीचे जाना रुक चुकी है, फिर से अपटिक शो कर रही है। और इस बार का मार्केट रिएक्शन आपने देखा, स्टॉक डाउन, बिटकॉइन डाउन, डॉलर डाउन, बॉन्ड मार्केट डाउन, केवल गोल्ड अप था। यानी कि सारे यूएस एसेट डंप करके गोल्ड खरीदा जा रहा है। और लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है ECB बैंक की तरफ से कि डॉलर इस समय अपना स्टेटस खो रहा है और गोल्ड इस समय नंबर 2 रिजर्व एसेट है। अगर ये इस चीज़ को नहीं रोकेंगे तो सून ही गोल्ड डॉलर को भी रिप्लेस कर देगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन इस समय अवेलेबल है उसके बेस पे ये नहीं लगता कि फेड इस हफ्ते रेट कट करेंगे, क्योंकि फेड के पास बहुत सारे टूल हैं। नया डॉट प्लॉट आएगा जो दिसंबर 2024 से सेम टू सेम है, कॉपी पेस्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं करा है इन्होंने। FOMC स्पीच आएगी, उसमें ये क्या बोले, स्टैगफ्लेशन को फिर से इग्नोर करेंगे या मई FOMC के बाद और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। और रेट डिसीजन जो इस समय पॉज की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, वो मई FOMC की तुलना में कितने हॉकिश होते हैं ये गोल्ड की स्पीड डिसाइड करेगा। गोल्ड किस स्पीड से और कितना नीचे जाएगा। स्टैगफ्लेशन को फिर से इग्नोर कर देते हैं तो गोल्ड ब्रेकआउट हो या ना हो, लेकिन 3430 लेवल के ऊपर इजीली फ्लाई कर सकता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सितंबर 2024 FOMC। उसकी तुलना में ये सारी चीज़ें हॉकिश होंगी या डविश होंगी, लेकिन सितंबर में इलेक्शन से पहले वो सारी चीज़ें डॉविश थी, जिसके बाद गोल्ड ऊपर गया था। अगर ये सारी चीज़ें हॉकिश हो जाती हैं या इनमें से एक भी, उसकी तुलना में गोल्ड की स्पीड डिसाइड होगी ब्रेकआउट होगा या नहीं। और मंडे मार्केट ओपन पे जो मार्केट रिएक्शन होगा, अगर गैप अप होता है, गोल्ड 3500 को फिर से टेस्ट करता है, तो ये सारी चीज़ें गोल्ड पर इफेक्ट ज़्यादा करेंगी, क्योंकि ये फेड FOMC डिसीजन को चेंज कर सकता है। जितना ज़्यादा गैप अप मंडे को, उतना ज़्यादा मार्केट पैनिक और उतने ही ज़्यादा फेड के हॉकिश होने की संभावना है। लेकिन आंख बंद करके सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया, डॉविश हो गए, तो फिर इजीली गोल्ड इस लेवल के ऊपर फ्लाई करेगा। लेकिन इंट्राडे ट्रेडर के लिए 3430 मेन रेजिस्टेंस, 3350 मेन सपोर्ट है। ये दो लेवल हैं जिसके बेस पे आपको नई ट्रेड लेनी है। लेकिन मंडे मार्केट ओपन वॉर न्यूज़ का इफेक्ट पहले आएगा और FOMC स्पीच बाद में आएगी। लेकिन डेली टाइम फ्रेम के बेस पे 3430 आपका मेन रेजिस्टेंस लेवल है, लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर कैंडलस्टिक इसके बाहर क्लोज हो जाती है तो क्लियर ब्रेकआउट होगा, लेकिन इसके बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं है, प्राइस ऑल टाइम हाई पर होगा। लेकिन सारी कंडीशन एक साल पहले और ठीक इस समय सेम टू सेम है। उस समय जब गोल्ड हाई बना था
तब भी एक वार न्यूज़ थी और इस समय भी एक वार न्यूज़ है। लेकिन तब रेंज ब्रेकआउट उस समय हुई जब इंडिया का बाइंग सीजन स्टार्ट हो चुका था। लेकिन इस समय मैरिज सीजन पॉज में है, हॉट इंडियन समर है। सो नंबर 2 गोल्ड कंज्यूमर मार्केट इस समय पॉज मोड में है। केवल यूएस इन्वेस्टर ही है जो गोल्ड बाय कर रहे हैं। उन्हें मोटिवेट करने के लिए सारी न्यूज़ हैं। इसलिए वार न्यूज़ पर अगर ये ब्रेकआउट होता है और इसके ऊपर सस्टेन करने के लिए फेड को डॉविश होना पड़ेगा, सेम टू सेम सितंबर एफओएमसी की तरह जो लास्ट ईयर हुआ था इलेक्शन से पहले। और उसकी तुलना में मार्केट एक्शन डिसाइड होगा कि फेड में कितना चेंज आया। इसलिए ये रेजिस्टेंस है, क्लियर है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन है और उससे पहले H4 टाइम फ्रेम का सपोर्ट 3350। अगर वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो क्लियर रेंज ब्रेकआउट है, कैंडलस्टिक रेंज के बाहर है। COT ने पहले गोल्ड बाय किया था लेकिन वो अब पॉज मोड में है। लास्ट वीक मेजर ब्रेकआउट के बाद भी उन्होंने गोल्ड बाय नहीं किया, या हो सकता है वो लोग गोल्ड को बिटकॉइन से रिप्लेस कर चुके हैं। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पर सेम वही रेजिस्टेंस लेवल और पॉसिबिलिटी, प्राइस 3200 के नीचे क्लोज होगा या 3500 के ऊपर क्लोज होगा। स्कैल्पर के लिए मेन टारगेट होगा इस महीने की क्लोजिंग जो जून FOMC मीटिंग डिसाइड करेगी। अगर फेड हॉकिश हुए तो क्लोजिंग 3200 के नीचे होगी। अगर फेड सितंबर 2024 की तरह फुल डॉविश रहे तो 3500 के ऊपर क्लोज होगी। लेकिन FOMC ही डिसाइड करेगी क्लोजिंग कहाँ होगी और यही मेन लेवल है 3279। डेली टाइम फ्रेम पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 3430। मंडे में गैप अप होगा या नहीं वो मंडे मार्केट रिएक्शन का वेट करना होगा। लेकिन ओपन से पहले वार न्यूज़ है और नेक्स्ट वीक और वार न्यूज़ आती हैं। पाकिस्तान इंडिया वार पे गोल्ड पे कुछ नहीं हुआ, रसिया वार न्यूज़ पे भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन इजराइल वार के बाद गोल्ड ने ब्रेकआउट जैसी कंडीशन बना दी है और इस रेंज के अपर पार्ट के पास में है। अगर इंटरडे H4 टाइम फ्रेम को देखें, जैसा समझाया है डेली टाइम फ्रेम से 3430 मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस आता है जो लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन सपोर्ट 3350 लेवल है। अगर प्राइस ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर ही चला जाता है तो लीडिंग डायगोनल की पॉसिबिलिटी है वेव ए, उसके बाद वेव बी करेक्शन और करंट प्राइस एक्शन आपका वेव सी है। लेकिन मई FOMC मीटिंग और जून FOMC मीटिंग दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो इन दोनों टाइमिंग के बीच में CPI है, टैरिफ है जो चाइना पे 145% से कम हुए हैं लेकिन पूरी तरह कम नहीं हुए हैं। CPI पहले ही बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है, सारी चीज़ कंटिन्यू रहती हैं तो फ्यूचर में और बढ़ेगी। नई वार न्यूज़ है जो डायरेक्टली इन्फ्लेशन यानी कि ऑयल को इफेक्ट करती है और इससे पिछली FOMC मीटिंग में फेड ने स्टैगफ्लेशन फोरकास्ट करी थी। जब से अब तक चीज़ें बढ़ रही हैं जो स्टैगफ्लेशन को बढ़ाएंगी, घटी नहीं है। अगर लास्ट FOMC की तुलना में जितने ज़्यादा फेड हॉकिश होंगे गोल्ड के लिए उतना ही बेरिश होगा। लेकिन उन्होंने फिर से चीज़ें इग्नोर कर दी जैसे सितंबर 2024 में किया था। तो इस लेवल के ऊपर अगर वार न्यूज़ से ब्रेकआउट होता है तो ही गोल्ड रुक सकता है, अदरवाइज इस लेवल के ऊपर नहीं रुकेगा। क्योंकि FOMC ब्लैकआउट है इसलिए FOMC मेंबर कुछ नहीं बोलेंगे। उस समय भी रेंज ब्रेकआउट वॉल स्ट्रीट जर्नल न्यूज़ लीक पे हुई थी, इसलिए निक तमीराव के आर्टिकल ही मार्केट एक्शन डिसाइड करेंगे। अगर मेजर न्यूज़ लीक आता है तो FOMC से पहले ही ब्रेकआउट हो जाएगा।